18 अप्रैल 2008 ब्रेंडन मैकलम के 158 आईपीएल इतिहास का पहला मैच चिन्नास्वामी पे 2-2 का स्कोर करती है कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी को मिलता है 2-3 का टारगेट और उसको चेस करते हुए आरसीबी 82 पे ऑल आउट हो जाती है। उस दिन से ठीक 18 साल बाद चिन्नास्वामी पे एक रेन कर्टेल्ड मैच होता है जिसमें आरसीबी की टीम 14 ओवर में बना पाती है 95 रन्स और वो भी 9 विकेट के नुकसान पे। तो ये दिखाता है कि 18 साल हो गए लेकिन चिन्नास्वामी में हमारा जो रिकॉर्ड है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबसे ख़राब होम रिकॉर्ड अगर किसी टीम की बात करें तो वो बेंगलुरु का है चिन्नास्वामी पे। मैच की बात करें तो मैच तो शुरुआत ही मतलब ऐसा हुआ था जिसपे इस पे पनौती लगी हुई हो। बारिश से मैच स्टार्ट होता है, हमको पता नहीं था कि मैच कब स्टार्ट होगा भी या नहीं होगा। 2 दिन से बारिश चल भी रही थी बेंगलुरु में, लेकिन फाइनली मैच स्टार्ट होता है। टॉस हम फिर हार जाते हैं। मतलब रजत पाटीदार के साथ क्या ही पनौती लगी हुई है कि वो 3 मैचेस अभी तक चिन्नास्वामी में टॉस के लिए आए हैं और तीनों वो हारे हैं। श्रेयस अय्यर जो है वो पिछले 6 में से 6 टॉस जीते हैं। तो टॉस जो बहुत बड़ा फैक्टर चिन्नास्वामी पे होता है वो तो हमारे पक्ष में नहीं जा रहा, लेकिन जो हमारे कंट्रोलेबल्स हैं, हमारी बैटिंग वो क्या कर रही है। हमारी मैनेजमेंट का ब्लंडर्स आज हमें देखने को मिले, एक नहीं काफ़ी। जहाँ पे पहला तो ये कि देवदत्त पडिक्कल आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों नहीं थे। आप जहाँ देखते हैं कि छोटे मैचेस के अंदर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके जाते हैं, उसमें देवदत्त पडिक्कल आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं थे, आप 6 बैट्समैन के साथ ही गए। दूसरा मैं ब्लंडर ये कहूँगा, स्वास्तिक चिकारा जैसा बैटर जो इतने छोटे मैच में आपके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट साबित कर सकता है, वो इम्पैक्ट में उसका नाम भी नहीं था। तो ये 2 इतने बड़े ब्लंडर मैच शुरू होने से पहले मेरे दिमाग में खटक रहे थे। नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हमारी बैटिंग अच्छे फॉर्म में है, राजस्थान को जयपुर में हरा के आ रहे हैं, तो 14 ओवर में अगर 150 भी कर लेते तो ठीक बात है। पहली बॉल पे चौका भी मार देते फिल सॉल्ट, अर्शदीप फिर चौथी बॉल पे उसका विकेट ले लेते, विराट कोहली भी अर्शदीप का शिकार बनते और बढ़िया कैच मार्को एंसन का। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, 14 ओवर का मैच है तो आप ज़्यादा टोटल करने का सोचेंगे तो जल्दी विकेट गिर भी जाते हैं। तो अब जो है हम संभल के खेलेंगे। रजत पाटीदार और लिविंगस्टन स्ट्राइक पे है तो ये आराम से खेल लेंगे। लिविंगस्टन फिर वही पावर प्ले की आखिरी बॉल कहीं, बैट कहीं, उनका सिर कहीं और आउट हो जाते हैं। भाई लिविंगस्टन का बहुत हो चुका। मेरे को अब नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ है दुनिया में जो अब मेरे को ये कन्विंस कर सकते हैं कि लिविंगस्टन अब भी इस टीम से खेलना डिजर्व करते हैं। अब अगले मैच में जो अवे गेम है उसमें अगर मैनेजमेंट ये कह के उनको खिला देता है कि अवे गेम्स तो आरसीबी जीत रही है तो वहाँ चेंज की क्या ज़रूरत है, तो भाई मेरा भी जो अभी तक कॉन्फिडेंस बना हुआ है इस मैनेजमेंट पे वो हिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मुझे लगता है जितेश और पाटीदार ये कुछ कर देंगे। लेकिन ये 2 प्लेयर इतने टेक्निकली साउंड हैं, इतने बढ़िया टच में लगते हैं, लेकिन जितेश ने क्या मिस्टेक करी। वो मतलब पिच पे आई थे, आपके ऑलरेडी 4 विकेट गिरे हुए हैं, लेकिन आपको लंबे साइड में यूजी चहल को शॉट मार के फील्डर के हाथ में कैच क्यों देना है। थोड़ा टिक जाते ना। ठीक है, आपको कोचिंग में सिखाया गया है कि इस बार या तो आपको मारना है या मरना है, तो आपने यहाँ पे मरना डिसाइड कर लिया। थोड़ी गेम सेंस तो यूज़ कर लो। पाटीदार ने भी आते एक चौका छक्का लगाया, एक बढ़िया शॉट भी लगाया था, वो बाउंड्री तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके बाद में पाटीदार भी शॉट खेलने पे ही गए। जब उन्होंने देख लिया 5 विकेट गिर गए, थोड़ा संभल के खेल सकते थे पाटीदार। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। ये 5 ओवर का मैच तो था नहीं। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ये सोच के आई है अपने डगआउट से कि 5 ओवर का मैच है, आपके पास में 20 विकेट है और हमको 400 रन बनाना है 5 ओवर में। तो ऐसी बैटिंग तो नहीं चलेगी। यहाँ पे फिल सॉल्ट और कोहली को मैं नहीं कह रहा कि भाई आपकी अप्रोच शुरुआत में थी खेलने की तेज़ तो वो आप खेल गए, ख़राब शॉट थे उसकी तो कोई मतलब डिफेंस है ही नहीं हमारे पास, लेकिन उसके बाद में तो प्लेयर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल सकते थे। विकेट एक के बाद एक 40 पे 7 हो गए आप, 42 पे 7 टू बी प्रिसाइज। तो इस तरीके से आप नहीं खेलेंगे। मनोज भांडे का इतना हल्ला गुल्ला मचा। देखिए मैं 2-3 पॉइंट्स अपने पहले ही रख देता हूँ। मनोज भांडे टैलेंटेड प्लेयर है, नो डाउट। अंडर प्रेशर थे, नो डाउट। डेब्यू मैच था, बारिश से कटेल मैच था, उनको नहीं पता उनका चांस आएगा भी या नहीं आएगा। तो इस अनसर्टेनिटी में उनका चांस आता है और वो अंडर प्रेशर ज़रूर होंगे। लेकिन जो 4 बॉल हमने उनको मिडिल ऑफ द ग्राउंड खेलते हुए देखी, मुझे कहीं से भी ये नहीं लगा कि उन 4 बॉल को देखते हुए कि मनोज भांडे अभी आईपीएल लेवल के लिए तैयार है। मैं चाहूँगा वो मुझे गलत प्रूव करे, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी वो आईपीएल लेवल के लिए तैयार नहीं है। और एक और बड़ा ब्लंडर जो मुझे मैनेजमेंट की हम बात कर ही रहे हैं तो उसमें ये लगा कि आपने लिविंगस्टन को सब आउट कर दिया। आप सॉल्ट को कर सकते थे। सॉल्ट ना तो कीपिंग कर रहे थे ना बॉलिंग कर रहे थे, है ना। फील्डर सॉल्ट अच्छे हैं लेकिन फील्डर तो लिविंगस्टन भी अच्छे हैं। लिविंगस्टन आपको एक वेरिएशन देते बॉलिंग का। क्या या तो ये एक स्टेटमेंट है हमारी मैनेजमेंट की तरफ से कि आपने इतना घटिया परफॉर्मेंस करी है अभी तक 7 मैचेस में, एक आपकी अच्छी 50 आई है, उसमें भी आपको 2-3 मौके दिए गए थे सामने वाली टीम से, इसलिए आपके वो 50 आ पाई गुजरात के खिलाफ। लेकिन अगर हम बात करें तो लिविंगस्टन को कहीं स्टेटमेंट तो नहीं दी जा रही कि अगर आप इतना ही घटिया परफॉर्म करेंगे तो आपको हम बाहर ही कर देंगे, आपकी बॉलिंग की भी हमको ज़रूरत नहीं है। और मैं शुरुआत से मेंटेन करता आ रहा हूँ कि अगर आप लिविंगस्टन को बॉलिंग के लिए रख रहे हैं अपनी टीम में तो भाई इससे ख़राब क्या ही हो सकता है। उसको तो हमने इसलिए रखा था और मैं भी उन लोगों में से हूँ जो सपोर्ट कर रहा था। सॉल्ट और लिविंगस्टन को तो लिया ही हमने चिन्नास्वामी के लिए।
अभी वो परफॉर्म कर दे तो ये तो बोनस है। चिन्नास्वामी में ये बैट्समैन तो चलेंगे ही चलेंगे। सॉल्ट ने फिर भी कुछ ना कुछ करके दिखाया है। दिल्ली वाले गेम में तो अनफॉर्चुनेट वो रन आउट हो गए थे, नहीं तो उससे पहले वो अच्छा कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में चिन्नास्वामी पे आप हर एक मैच उठा के देखें, लिविंगस्टन को चांसेस मिले तब उन्होंने ठीक किया गुजरात वाले मैच में, नहीं तो उसमें भी वो सस्ते में जाते। उसके अलावा उनका बैट से एक भी परफॉर्मेंस आप नहीं उठा के कह सकते। पहले मैच में 5 पे उन्होंने 15 किए थे, मैच फिनिश किया था, नॉट आउट आए थे, तो मेरे को लगा भाई अच्छे लय पे उन्होंने इस आईपीएल की शुरुआत करी है। लेकिन उसके बाद तो बद से बदतर हालत होती जा रही है। और एक और प्लेयर जो सुमड़ी में जा रहा है और फैंस उनकी बात अब करना शुरू कर चुके हैं, जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रहा, वो है कुरुनल पांड्या। कुरुनल पांड्या पहले मैच में मैन ऑफ द मैच बनते हैं। रहाणे और नरेन की जो पार्टनरशिप थी उसके बारे में हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि वहाँ से मैच जीत पाना बहुत मुश्किल था। हम उनको वो 175 के अंदर रोकते हैं पहले और मैच वो आसानी से चेस करते हैं। उसमें कुरुनल पांड्या मैन ऑफ द मैच बनते हैं, बहुत कुडोस टू हिम। लेकिन उसके बाद में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। एक समय पे पीक कुरुनल पांड्या मुंबई जैसी टीम के लिए चौथे 5वें नंबर पे बैटिंग किया करते थे। आज की तारीख में उनसे 2 बॉलें नहीं खेली जाती। किस तरीके से आउट हुए हैं वो। बॉल की ना तो उनको पेस समझ में आई, ना बाउंस समझ में आया। एज लगता है, हेलमेट पे बॉल लगती है। मतलब कितना एम्बेरेसिंग एक कंडीशन हो सकती है किसी प्लेयर के लिए आउट होने के लिए, वो कुरुनल के साथ हुई है। और इस सीज़न विद द बैट उम्मीद ही छोड़ दो। सिर्फ बॉल के साथ में वो इकोनॉमिकली अपना स्पेल पूरा कर जाए, वही बड़ी बात है। ना वो किसी मैच में 4 ओवर पूरे कर पा रहे हैं, बैट से वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, तो कुरुनल पे भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अभी मैं इमीडिएटली नहीं कहूँगा कि उनको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि वो एक इंडियन प्लेयर है, एक्सपीरियंस अपने साथ लाते हैं, लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है। तो कुरुनल को अभी भी आगे आप चांस दे सकते हैं। लेकिन 2-3 मैचेस में अगर ऐसी परफॉर्मेंस रहती है तो कॉल लेना पड़ सकता है, क्योंकि अब हम इतने इंपॉर्टेंट जंक्चर पे इस आईपीएल में आ चुके हैं कि जहाँ से आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आपको अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलानी ही पड़ेगी। आप अभी चौथे नंबर पे जा चुके हैं। आप संडे को अगर मैच जीतते हैं तब आपके 10 पॉइंट हो जाएंगे। वहाँ से भी आपको कम से कम 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे। और चिन्नास्वामी में जैसा आपका फॉर्म चल रहा है, मुझे लग नहीं रहा है कि वो करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा डर तो मेरा ये है कि ये टीम, ये आरसीबी की बैटिंग जो आज खेली है, वो बिना कोई प्रैक्टिस सेशन के मुल्लानपुर में इसी अपोजिशन के खिलाफ, जिसने हमको एक तरफा मुकाबले में हरा दिया, बिना प्रैक्टिस सेशन के संडे की दोपहर हमको उन्हीं से ही खेलना है। तो आरसीबी आज करेगी ट्रैवल और प्रैक्टिस सेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि आज ही पहुंचेंगे वो शाम को, और फिर संडे को दोपहर में मैच है तो कोई प्रैक्टिस सेशन होगा नहीं। तो ये तो काफ़ी कंसर्निंग साइन से हो सकता है कि एक बहुत बड़ी हार होती है इस तरीके की, तो टीम एकजुट हो जाती है। और होपफुली रजत पाटीदार, एंडी फ्लावर, मो बोबाट, विराट कोहली, ये सब लोग इस टीम को इकट्ठा करे, बोले ठीक है एक ख़राब गेम था हमारे लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज का दिन मनहूस था, बारिश आई, टॉस हारे, मैनेजमेंट के कुछ ब्लंडर्स जो हमने काउंट किए, वो सब एक तरफ। बॉलर्स की तारीफ यहाँ पे बनती है, जिस तरीके से उन्होंने इस गेम को बना के रखा। टिम डेविड पे मैं बात करूँगा लास्ट में, क्योंकि उनको कितना थैंक यू किया जाए मेरे को नहीं पता, लेकिन बॉलर्स ने हमको मैच में बचा के रखा। और एक अगर आपको इस मैच से पॉजिटिव निकालना ही है, एक पॉजिटिव, तो मैं ये कहूँगा कि ये मैच 8 ओवर में भी ख़त्म हो सकता था। जो हमारा नेट रन रेट 0.67 से 0.45 हुआ है, वो 0.0 भी हो सकता था अगर 8 ओवर में मैच ख़त्म हो जाता। लेकिन हमारे बॉलर्स ने हमको मैच में बना के रखा। सभी बॉलर्स की तारीफ होगी, ऐसा कोई एक पॉइंट आउट नहीं करेंगे। ठीक है, सुयश ने 4 बॉल अच्छी फेंकी, वदेरा को अगली 2 बॉल पे चौका छक्का खा गया और वहाँ से वो मैच खत्म हो चुका था। लेकिन बॉलर्स ने ठीक ठाक किया। जॉश हेजलवुड विदाउट अ डाउट बेस्ट बॉलर थे आज। भुवनेश्वर ने भी सही टाइम पे आके विकेट लिया, लेकिन मैच आपके पक्ष में था ही नहीं। और वहाँ से आप जब हार गए तो दुख ये हो रहा है कि मैच हार गए, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप मैच हारे हो तो ये आरसीबी फैंस को नहीं सहन हो रहा। और सोशल मीडिया पे हम देख ही रहे हैं कि भाई या तो हम पागल हैं या आप पागल हो। मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आई होप आपको दिख रहा होगा, 1:18 रात को 1:15 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। या तो मैं पागल हूँ कि इस टीम के पीछे मैं फ़ैन हुआ पड़ा हूँ, या तो आप पागल हो कि मैं जो अभी तक इतनी बकवास कर रहा हूँ वो आप सुन रहे हो, या वो टीम ही पागल है जो इन सब चीज़ों से उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम किस लिए करते हैं, ये फैंस के लिए करते हैं। हम फ़ैन हैं, हम फैंस टू फैन बात करना चाहते हैं, लेकिन इस टीम को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। 18 साल हो गए, मैंने बता दिया ना पहले मैच में क्या हुआ था चिन्नास्वामी में। 18 साल बाद भी यही हालत है। अब आते हैं टिम डेविड पे। भाई टिम डेविड, आपको जितने भी मौके मिले इस सीज़न आपने बढ़िया किया है। एक भी मैच आप टिम डेविड का ये उठा के नहीं कह सकते इस सीज़न की तेरी बैटिंग आई और तूने परफॉर्म करके नहीं दिया। तीनों चिन्नास्वामी के मैच उठा के देख लो, उस बंदे ने अपना हार्ट एंड सोल दे दिया। आप उठा के देखिए चेन्नई वाला मैच, चेन्नई वाले मैच में उस बंदे ने क्या फिनिश किया था, और वो मेरे ख्याल से मैच टर्निंग उनकी इनिंग्स थी। आज आपकी टीम 40 पे 7 हो गई थी, 49 का खतरा मंडरा आ रहा था। उस बंदे ने सबसे पहले तो 49 का खतरा दूर किया, उसके बाद में वो एक डिसेंट टोटल तक ले गया। और टिम डेविड ने आज एक और स्टेटमेंट दी है कि भाई मैं अब द ऑर्डर भी बैटिंग कर सकता हूँ।
एरन फिंच ने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले कि टिम डेविड सिर्फ लास्ट के 5 ओवर के लिए नहीं बने, और आज उसको सही प्रूव कर दिया टिम डेविड ने अपनी तरफ से। उन्होंने तो अपनी ऑडिशन दे दी है कि आप मेरे को 12 ओवर में भी भेजोगे तो क्या पता किसी दिन मैं 80 रन भी कर सकता हूँ। तो अभी आरसीबी मैनेजमेंट पे है, तो सीधा सा मेरा ये सजेशन है, लिविंगस्टन को करो बाहर, जितेश को करो 5 पे, 6 पे करो टिम डेविड, 7 पे लाओ रोमारो शेपर्ड। जेकब बेथेल मैं इसलिए अभी नहीं कह रहा, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, इंग्लैंड इतनी जल्दी किसी प्लेयर को हाइप नहीं करता, तो अगर उनको इतना हाइप किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ बात उनमें ज़रूर है। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि 2 मैच वो इंडियन कंडीशंस में फ्लॉप हो जाएँ। कभी ना कभी उनको मौका मिलना ही है और कभी ना कभी तो उनको ये फेस करना ही है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अभी अंडर प्रेशर वो आके अपने 2 मैचेस खेलें, परफॉर्म ना करें, फिर हम लोग जो उनको इतना हाइप करें वही बोले कि भाई इसमें तो उतना दम नहीं है। तो उसको सिर्फ इसलिए नहीं खिलाना है कि उसको हम रिजेक्ट कर पाएँ। आप, आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो टिम डेविड बढ़िया 6 पे करेंगे, 7 पे रोमारो शेपर्ड आएंगे, एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी आपको मिलेगा। स्पिन में तो हमारी मिटिया पलीत ऑक्शन से ही है, और जो परफॉर्मेंस अभी तक प्लेयर से मिल रही है वो भी कुछ खास नहीं है। सुयश ने कुछ बीच में अच्छे स्पेल डाले, लेकिन विकेट तो बिल्कुल ही नहीं लेके दे रहे हैं। 6 मैच में शायद उनके 2 विकेट है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस तरीके से आपका प्रीमियम स्पिनर तो ऑपरेट नहीं कर सकता। कुर्नल इकोनॉमिक स्पेल डालने के लिए जाने जाते, कुछ मैचेस में वो कर भी रहे हैं, लेकिन विकेट्स तो वो भी नहीं ला के दे रहे। तो विकेट्स का पूरा जो खाता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फास्ट बॉलर को करना ही है। तो अगर फास्ट बॉलर को ये सब करना है तो मे एज़ वेल आप रोमारो शेपर्ड को भी इसमें जोड़ लीजिए कि कुछ तो करके दे ही देंगे। और हिटिंग की बात करें तो लिविंगस्टन जो अभी तक करते आ रहे हैं, इसे कुछ ना कुछ तो बेटर करके आपको दे ही देंगे। तो अब संडे को हमें खेलना है मुल्लानपुर में, दोपहर का मैच है। देखते हैं भाई उसमें क्या होता है। उम्मीदें तो मेरी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आरसीबी की टीम अभी भी बहुत कुछ बिगड़ नहीं गया है। 7 में से आप 3 ही मैच हारे हो, तीनों होम पे आ रहे हो, 4 आप अवे जीते हो। अवे खेलना है आपको मुल्लानपुर में, तो ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं हुई है, अभी भी आप टॉप 4 में बने हुए हो। लेकिन मैं बस इतना चाहूँगा कि एक अप्रोच जो आप बात करते हो ना कि अप्रोच, तो उसमें आँख बंद करके मत करो, थोड़ी गेम सेंस भी लगाओ। आपके 2 विकेट गिर गए, 3 विकेट गिर गए, 4 ओवर में आपके 26 पे 3 है, तो उसके बाद थोड़ी गेम सेंस लगा लो ना। पाटीदार, जितेश, ये कोई कल के आए बंदे नहीं है, है ना। 10-10 साल से ये डोमेस्टिक खेल रहे हैं, 32-32 साल इनकी उम्र हो रही है। तो थोड़ा सा गेम सेंस लगा दो। मतलब आपको नहीं ज़रूरत ना यूजी चहल को आप ग्राउंड की लंबी साइड स्वीप मारने जाओ और फील्डर के हाथ में कैच दे दो। पाटीदार वहाँ पे प्लेयर खड़ा है, उस पे शॉट लगा दिया। ठीक है, आपका इंटेंट हम समझते हैं, आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो भी रही वो समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा गेम सेंस आप लगा दो, बस इतनी आरसीबी फैंस उम्मीद करते हैं। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या चीज़ें पसंद आई आरसीबी के मैच में, जो ज़्यादा कुछ पसंद करने लायक थी नहीं इस मैच में। क्या आप चेंज करना चाहेंगे, जो डेफिनेटली मेरे को पता है कि सभी आरसीबी फैंस कुछ 2-3 चीज़ें इस आरसीबी टीम में चेंज करना चाहेंगे। कुछ पॉइंट्स मेरे से मिस हो गया हो, जो डेफिनेटली हुए ही होंगे बहुत सारे, क्योंकि कोई मैं ऐसे स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता, बस जो मन में आता है वो अपने थॉट शेयर कर देता हूँ। तो जो मेरे से पॉइंट्स मिस हो गए वो आप कमेंट में लिखिए, और देखते हैं भाई अब मुलानपुर में क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट, आरसीबी जीतेगा और 10 पॉइंट हो जाएंगे, तो उसके बाद में क्या पता हम प्लेऑफ की तरफ अपना कदम उठा पाएँ। लेकिन खुदा ना खास्ता हम वो मैच हार जाते हैं तो उसके बाद में प्लेऑफ में पहुंचने की भी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।